हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज जो है आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का जो है मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो आपके जो जीडी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट को जो है पूरे अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहला क्वेश्चन कि एक मिनट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 10% विल बी 2100। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने सालों में जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपका 10,000 का जो अमाउंट है और 10% के इंटरेस्ट रेट पे जो आपका इंटरेस्ट दे वो कितना दे दे, आपका 2100 दे दे। ठीक है, तो कितने साल में जो है आपका ये बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपका 10,000 रुपया है। ठीक है, तो पहला साल आपका लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर। ठीक, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% का। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1,000 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड ईयर की। ओके, सेकेंड ईयर, दूसरा साल। तो दूसरा साल आप देखिए कोई कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे तो लगता ही है, उसके साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर जो दूसरा साल होगा उसके लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000। तो दूसरा साल के लिए जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 11,000 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर भी कितना लगेगा, आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका दूसरा साल में इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो दूसरा साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,100 का। कितना का मिलेगा, 1,100 का। अब पूछ रहा था कि 2,100 इंटरेस्ट टोटल में कब मिलेगा। तो देखिए पहला साल में आपको 1,000 मिल गया, दूसरे साल में जो है आपको यहाँ पर 1,100 मिल गया। ठीक है, दूसरे साल में कितना मिल गया, 1,100। दोनों को कर दीजिएगा आप प्लस। ठीक है, दोनों को करिएगा प्लस, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल जा रहा है आपका 2,100 मिल जा रहा है। कितने साल में टोटल मिला है, तो 2 साल में आपको यहाँ पर मिला है। पहले साल में मिला था आपका 1,000, दूसरे साल में कितना मिला, तो 1,100। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपका, 2,100 का इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल ईयर्स कितना लग जाएगा आपका, 2 साल। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट है। इसको जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर भी रख करके बना सकते थे, लेकिन एग्जाम में आपके लिए जो है समय बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो आपके लिए जो यहाँ पर हम जो आपको यहाँ पर स्टेप्स बताएंगे वो आपको वही स्टेप्स बताएंगे जो कि आपको एग्जाम में यहाँ पर यूज करना है। ओके, यहाँ पर हम थ्योरी बताने के लिए नहीं आए हैं कि आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि उसमें जो है आपका समय बहुत ज़्यादा खत्म होगा, क्योंकि आपका एग्जाम अब आने ही वाला है। तो अब जो है आपको यहाँ पर बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है कि इन हाउ मेनी spherical solid marbles, ठीक है, how many spherical solid marbles each having radius of 0.2 centimeter can be made from a solid sphere having the radius of 6 centimeter। मतलब क्या है कि एक स्फेरिकल सॉलिड बनाना है। ठीक है, स्फेरिकल बॉल मार्बल बनाना है आपको। कितने सेंटीमीटर का रेडियस है, तो आपका 0.2 सेंटीमीटर का रेडियस है। और उसमें को बनाना किस में से है, तो उसको बनाना है एक दूसरे सॉलिड स्फीयर में से जिसका रेडियस क्या है आपका 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो मान लीजिए एक बड़ा सा यहाँ पर स्फीयर है, उसमें से जो है आपको छोटा छोटा सा जो है यहाँ पर स्फीयर बनाना है। ओके, तो ये जो है आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब पूछ रहा है कि कितना जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है बड़े वाले गोले में से छोटा छोटा गोला। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम पर काम करेंगे, और जो आपका वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर का जो आपका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का। अब जब हम लोग को बस इतना जानना है कि कितना मार्बल का काम होने वाला है, तो इस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 4/3 पाई को क्या कर दीजिए आप, रिमूव कर दीजिए। इसका कोई ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किससे, छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम से। तो मान लीजिए जो आपका बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस आप मान लीजिए कैपिटल आर, और जो आपका छोटा वाला स्फीयर है उसका मान लीजिए आप स्मॉल आर। ठीक है, तो इसके जो है आपका बड़ा वाला जो स्फीयर है उसको डिवाइड कर देंगे किसके, छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम से। तो आपका कितना निकल जाएगा, आपका नंबर ऑफ स्फीयर्स निकल जाएगा जो कि आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को वॉल्यूम से जब डिवाइड करेगा दोनों स्फीयर के, तो आपका जो ये वाला टर्म है 4/3 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये जो है आपका निकल जाएगा। अब कैपिटल आर कितना है आपका, तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। ओके, और यहाँ पर क्या है स्मॉल आर, वो आपका 0.2 है। तो 0.2 का जब आप क्यूब करिएगा, ठीक है, क्यूब करिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका 0.008 जो है आपका यहाँ पर होगा। ओके, यहाँ पर से पॉइंट हटा करके आप ऊपर कर दीजिएगा मल्टीप्लाई 1,000 से। ओके, और यहाँ पर से जब आप जो है यहाँ पर अब 8 से इसको काट दीजिए, तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16, और 4 और 1 5, और यहाँ पर
7 8 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपका कितना मार्बल बनाया जा सकता है, तो 27,000 मार्बल जो है बनाया जा सकता है बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है आपको, इसमें आपको लिखा गया है कि देयर आर 3 पर्सन्स, ठीक है, 3 आदमी हैं, कौन कौन, ए बी और सी, जो कि स्टोर में आपका काम करते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 7 डेज, ए जो है आपका 7 दिन में काम कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज, बी जो है आपका 3 दिन में वही काम को कर सकता है। इफ़ ऑल ऑफ देम कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज, अगर हर कोई जो है आपका सेम काम को मिल करके जो है 2 दिन में ख़त्म कर सकता है, देन इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन फिनिश द ट्वाइस द सेम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो कितने दिन में जो है सी अकेले जो है उस काम के 2 गुने काम को ख़त्म कर लेगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ए कितने दिन में कर सकता है, तो 7 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी आपका 3 दिन में कर सकता है। और तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके जो है आपका कितना कर सकता है, 2 दिन में यहाँ पर काम को ख़त्म कर सकता है। इसका जो है आप एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना जाएगा, 42 आएगा, ठीक है। तो ए जो है आपका एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो एक दिन में करेगा 6 काम। बी जो है आपका एक दिन में कितना काम करेगा, तो 14 काम। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 21 काम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 21 है और ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 6 प्लस 14 20, मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक काम को यहाँ पर करेगा। और पूछा क्या है कि 2 गुने काम को ट्वाइस, ठीक है। तो 2 गुने काम को कितने दिन में करेगा, तो 2 गुना काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, तो मतलब 84 काम खत्म करना है। एक दिन में काम करता है एक, तो सी कितना समय ले लेगा आपका, 84 डेज जो है आपका यहाँ पर ले लेगा 2 गुने काम को खत्म करने में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इफ़ द नंबर 27b58a4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88, ठीक है। तो 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछा गया, ठीक है, कम से कम वैल्यू। अच्छा 88 अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। 11 का हम लोग क्या जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल कि अल्टरनेट नंबर, ठीक है, अल्टरनेट नंबर के डिफरेंस, ठीक है, अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस होता है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो जो है आपका वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। 11 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर वो भी जो है आपका यहाँ पर 8 से डिविजिबल रहेगा, पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल रहेगा। नंबर में जो है आपका नंबर क्या है, तो नंबर है आपका 2 7 b 5 8 a 4, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर नंबर है, ठीक है। तो ये आपका नंबर है। तो आखिरी का जो आपका यहाँ पर 3 डिजिट है, ठीक है, वो क्या है आपका 8a4, ठीक है, क्या है आपका 8a4। अब यहाँ पर ए की जगह हम लोग क्या रखें कि वो जो है आपका 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू, मतलब कम से कम वैल्यू जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर अगर, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है, ठीक है, ए के जगह मान लीजिए आप 0 रखते हैं, ठीक है, ए के जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या 8 से डिविजिबल होगा, तो ये जो है आपका नहीं होगा। 1 रखेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 रखेंगे तो हाँ आपका हो जाएगा, आपका 8 चला जाएगा, यहाँ पर एक जगह 2 रहेगा तो 24, 8 3 24 आपका चला जाएगा, ठीक है। तो 2 अगर रखेंगे तो 8 से वो डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 आपका लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ए का, जो कि आपका वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाए, और लीस्ट वैल्यू ही चाहिए तो आगे वाले वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्या, ए का वैल्यू निकल गया 2, ठीक है। अब चेक करना है कि 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अब अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस लेंगे हम लोग, तो ए की जगह तो हम लोग 2 मान लिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस बी प्लस 8 10 और 10 प्लस 4 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 प्लस बी, ठीक है। और देखिए 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, अब 12 प्लस ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का कितना, 12 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 14, ठीक है। डिफरेंस चाहिए तो -14। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल गया, यहाँ से आपका निकल गया बी निकल गया, क्यों, क्योंकि 14 से 14 यहाँ पर कट गया। तो बी के जगह हम लोग क्या ऐसा वैल्यू रख दें, ठीक है, बी के जगह ऐसा क्या वैल्यू रख दे कि वो जो नंबर है आपका 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम लोग बी के जगह, ठीक है, बी के जगह अगर हम लोग 0 रख देंगे तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है। तो बी का वैल्यू यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपका जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी की जगह आप 0 नहीं रखेगा तो उसका डायरेक्ट आपको 11 रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो बी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब ए प्लस बी का वैल्यू पूछा था, ए प्लस बी का यहाँ पर जो है वैल्यू पूछा गया है। तो ए तो आपका आ गया क्या, 2 आ गया, बी आ गया आपका 0, तो ए 2 प्लस 0 आपका कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ पर्सन सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर एट द लॉस ऑफ 14%
हैड ही सोल्ड इट फॉर 805 मोर ही वुड हैव गेन्ड 6%। ठीक है, तो आगे क्या है, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 11%। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कि एक आदमी है जो कि रेफ्रिजरेटर को जो है 14% पे लॉस पर बेच देता है, और अगर वो 805 रुपया और ज़्यादा लेता तो वो जो है 6% जो आपका गेन कर लेता। ठीक है, तो यही जो 805 है वो किसका वैल्यू होगा आपका, देखिए 100 है, 100 से जो है 14% लॉस मतलब कितना हो गया आपका यहाँ पर 86। ठीक है, और 6% प्रॉफिट, तो 6% प्रॉफिट हो रहा है तो 106। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता अगर वो जो है कितना में बेचता, 805 में। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये कितना हो 86 अगर 106 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है आपका, तो ये हो रहा है 20% का। ठीक है, इसी 20% का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, तो 805 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 805। तो यहाँ से जो है आपका 100% का वैल्यू, ठीक है, 100% का वैल्यू कितना होगा, 805 बाई 20 गुना 100। यहाँ से काट दीजिएगा तो 5, तो यहाँ से आपका कितना वैल्यू निकल जाएगा, 805 को करिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा आपका 4025। ठीक है, तो 4025 में जो है आपका यहाँ पर सीपी रहा हो गया, कितना रहा होगा 4025। ये आपका क्या हो गया, सीपी आ गया। अब 11% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, सीपी है, तो 11% प्रॉफिट चाहिए, तो 4025 का जो है 11% प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 111 से, और यहाँ पर 100। ठीक, तो 111 से 100। एक मिनट, इसको जो है साइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर रहा, अब इसको जो है आगे सॉल्व करिए आप, तो यहाँ पर क्या होगा 425 और गुना 1.11। ठीक है, तो 1.11 तो लगभग जो है 4500 के करीब में आपका आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो अप्रॉक्स आपका यहाँ पर जो है 425 को 1 से करिएगा तो 5, 402 और फिर 7 पॉइंट और फिर 1 425 और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 4467। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर आंसर निकल गया। ओके, ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 4467.75, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम जो है आपको बस डायरेक्टली बताएं कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पर आपको बेसिक्स नहीं बता रहे क्योंकि उतना समय अब आपके पास नहीं है एग्जाम में कि आपको जो यहाँ पर बेसिक बताया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है तो आप जो है पहले बेसिक देख लीजिए और तब जाकर के जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है इस पूरे सीरीज़ में जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग बस जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे और ऐसे करेंगे ताकि आप उसको जो है उसी मेथड को यूज़ करके जो है आप यहाँ पर एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि इन एग्जामिनेशन 84% कैंडिडेट्स पास्ड इन साइंस। ठीक है, 84% जो स्टूडेंट्स है वो आपका साइंस में पास हुए, 76% जो है आपका पास हुआ हिस्ट्री में, और 70% जो है आपका दोनों में पास हो गया। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 80% बच्चा जो है यहाँ पर साइंस में पास हुआ, और यहाँ पर जो है आपका 76% जो है आपका क्वेश्चन में पास हुआ आपका हिस्ट्री में, और दोनों मिला करके जो आपका ओवरऑल 70% जो है, मतलब दोनों में से जो है दोनों में पास हो गया। ठीक है, दोनों में जो पास हुआ वो कितना है आपका 70%। तो 70% यहाँ पर क्या है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, हटा लेते हैं। ठीक है, तो आपका कैसे होगा 80। ठीक है, 80, अच्छा 84 है, एक मिनट। ठीक है, ये आपका 84 है, तो ये आपका 84 प्लस 76। ठीक है, और माइनस 70 जो कि दोनों में पास हो गया। ठीक है, तो दोनों में पास हो गया, तो यहाँ पर जो है आप देखिए, तो इसको प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा 90 और 160। 160 में से 70 गया तो आपको कितना हो गया यहाँ पर 90। ठीक है, मतलब क्या है कि 90% जो है टोटल बच्चा यहाँ पर पास हुआ है। कितना बच्चा पास हुआ है, तो 90% आपका यहाँ पर टोटल बच्चा पास हुआ है। ठीक है, तो टोटल बच्चा अगर आपका 90% पास हुआ है तो पूछ कितना रहा है कि टोटल में से जो है आपका यहाँ पर जो आपका बोथ सब्जेक्ट में आपका फेल हो गया हो, मतलब टोटल अगर 90% पास हुआ है तो फेल कितना रहा होगा, 10% फेल हो गया होगा, 10% क्या हो गया होगा, फेल हो गया होगा। ठीक है, 90% यहाँ पर क्या है आपका पास हो गया है। 84% बस साइंस में किया था पास, 76% जो है आपका यहाँ पर हिस्ट्री में किया था। ओके, और 70% जो है आपका दोनों में कर गया था। तो यहाँ पर जो है जब आप दोनों को ऐड करके यहाँ पर दोनों वाला को माइनस करिएगा तो यहाँ पर जब टोटल परसेंटेज का जो है आपका निकल जाएगा कि कितना पास किया। ओके, और 90% अगर टोटल पास किया तो फेल टोटल कितना किया होगा, 10% किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो आपको इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रूट अंडर अगर 144 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट अंडर 0.0169 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा, अगर आप पॉइंट हटा करके भी नीचे आप जो है
10,000 कर लीजिएगा तो आपको कितना ऊपर में आ जाएगा आपका 13 और नीचे में कितना आ जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4.41 है, ठीक है, तो पॉइंट हटाएगा तो नीचे 100 आएगा और 441 आपका किसका स्क्वायर है, तो 441 आपका 21 का है और नीचे 100 आया तो वो किसका हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा, ठीक है, तो 12 प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.13 माइनस 0 नहीं, ये हो जाएगा आपका 2.1, ठीक। अब यहाँ पर जो है आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इसको माइनस कर लिए तो ये आ जाएगा पर 9.9 प्लस 0.13, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 10.03, ठीक है, 10.03 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, इन एन क्लासरूम द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन डैट ऑफ द बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ से जो है 20% ज़्यादा गर्ल्स है, 20% ज़्यादा है तो 5:6 का रेशियो होगा बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का कितना होगा 5:6 का रेशियो। अब द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66 टोटल स्टूडेंट है और यहाँ पर रेशियो क्या है 5-6 का, मतलब 11 का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया गया है, 11 का वैल्यू दे दिया गया 66, तो एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, मतलब बॉयज़ कितना रहा होगा, तो बॉयज़ रहा होगा 6×5 और गर्ल्स कितना रहा होगा, तो गर्ल्स रही होगी 36, 4 और नई गर्ल्स आ गई है, 4 और नई गर्ल्स आ गई है तो टोटल कितना हो गया 40। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू डैट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, बताना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, तो वो आपका 30 और 40 का हो जाएगा, तो 3:4, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द ट्रेडर क्लेम्स टू सेल फ्लोर एट द प्रॉफिट ऑफ 35%, ठीक है, 35% पे जो है वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, बट ऑल्सो डिसऑनेस्टली यूजेज अ वेट विच इज़ 16% लेस, ठीक है, 16% कम है, देन व्हाट इज़ मेंशन ऑन इट, ठीक है, 16% मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 किलो बेचना है तो वो दे कितना रहा है, तो आपका बस यहाँ पर जो 84 किलो ही दे रहा है। फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द ट्रेडर, ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि क्या होगा कि इसका जो है जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, मान लीजिए 100 रुपये का जो है 100 किलो है, 1 किलो का दाम जो है आपका 1 रुपया है, ठीक है। अब देखिए 100 किलो जो है उसको देना था, ठीक है, 100 रुपया है, 100 रुपया आपका CP है, ठीक है, और इस पे जो है ये जो है आपका क्या किया है 35% प्रॉफिट कमाया है, मतलब 135 रुपया कमाया है, और वेट जो है आपका 16 किलो जो है आपका कम दिया है। अब मान लीजिए कि ये 100 किलो उसको देना था, मतलब 100 किलो का वेट यूज किया है और इसमें से जो है अब कितना कम कर लिया है, तो 16 किलो कम कर लिया है, मतलब दिया कितना है, तो 84 किलो ही दिया है, ठीक है, दिया कितना है आपका 84 किलो दिया है, और 84 किलो अगर दिया है तो उसका रुपया भी कितना होगा आपका 1 किलो के 1 रुपये के हिसाब से तो 84 रुपया ही होगा, और 84 रुपया का माल दिया है और कमाया लिया कितना है 135 रुपया, 84 रुपया का माल दिया है और लिया कितना है तो 135 रुपया, तो दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखिएगा 84 और 135 के बीच का, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, वो आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 51 का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है। CP कितना हुआ होगा, CP आप देख लीजिए 84 रुपया, ठीक है, CP कितना हुआ 84 रुपया, क्योंकि 84 रुपया का ही माल दिया है, ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए आप 84 से और गुना 100, ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपका निकल जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट और जो लेस हो उसको ऐड कर लीजिए और 100 में से इसको माइनस करके उससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, वही यहाँ पर आप लोग लिखे हुए, फॉर्मूला आपको आता भी होगा। अब यहाँ पर जो है इसको काटिएगा तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 5100/84, ठीक है, काटिएगा तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जो है यहाँ पर जो है आपका 61% के करीब में जो है आपका आएगा, ठीक है, 2 से काट लीजिए आप, तो 2 से काट, या फिर आप यहाँ पर 3 से भी काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये 2 और 8 तो ये 24, ठीक है, तो 8 ये आपका हो जाएगा 1 और 1700, ठीक है, ये आपका 14, ये हो जाएगा आपको कितना 8 5 850, ठीक है, तो ऐसे आप काटिएगा तो आपको जो है यहाँ पर 61% लगभग आपको देखने को मिलेगा। राउंड ऑफ नियरेस्ट होल नंबर आपको बताना था, तो 61% जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि इसमें क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज 440 किलोमीटर, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द दिल्ली विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई एट द सेम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर हाउ मच टाइम ट्रेन्स विल मीट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कितना है 440 का है, ठीक है, एक ट्रेन दिल्ली से चल करके जो है आपका मुंबई आ रहा है और एक दूसरा जो ट्रेन है वो जो है आपका मुंबई से चल करके दिल्ली आ रहा है, ठीक है, तो एक जो है आपका 60 किलोमीटर चल रहा है, एक 50 किलोमीटर से, तो यहाँ पर जो आपका रिलेटिव स्पीड बनेगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बनेगा, एक डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा एडअप हो जाएगा, तो एडअप हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा +60 + 50 आपका कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर
पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करेगा दोनों, तो वो करेगा आपका 440, तो 440/110 तो आ जाएगा कितना 4 घंटा। मतलब 4 घंटे के बाद जो है वो लोग क्या करेगा, एक दूसरे से मीट करेगा, मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन का वैल्यू बताना है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन होता है। 64 डिवाइडेड बाई 8 आपका कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 प्लस 4 गुने 23, ठीक है, 4 गुने 23 तो 80 और 12 92, ठीक है, और प्लस 45 माइनस 87, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको ये 92 है आपका, 87 और -5 ये आपका कितना हो जाएगा, -5 और -87 आपका कितना होगा, -92। तो आपका यहाँ पर जो है 92 से 92 आपका कट गया। 45 + 8, 45 + 8 आपका आ जाएगा 53। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द प्राइस ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ राइस, ठीक है, 2 टाइप का राइस है, एक का है 15 किलो, एक का है 20 किलो। इफ बोथ द टाइप्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मिक्सड वेराइटी ऑफ द राइस। तो देखिए एक का है 15 किलो, एक का है 20 किलो, दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। और किस रेशियो में किया गया है, तो किया गया है आपको 3:2 में किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिक्सचर का कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 15 गुने 3 कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 20 गुने 2 कितना हो जाएगा आपका 40 और 3 + 2 कितना हो गया आपका 5 कर दीजिएगा तो 85/5। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 और 7 17। ठीक है, मतलब मिक्सचर का कॉस्ट कितना रहा होगा 17। अच्छा, इसको ध्यान से अगर आप देखिएगा भी, ठीक है, तो एलिगेशन में क्या होता है कि ये देखिए आप, ये वाला छोटा नंबर है इससे, ठीक है, ये वाला क्या है छोटा नंबर है इससे, इसका मतलब जो यहाँ पर वाला नंबर होगा, ठीक है, वो इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा छोटा होगा। तो अगर इस वाला नंबर से ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है, तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले नंबर से जो है ये वाला नंबर क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला नंबर आपका आ जाएगा। ये होता क्या है आपका, यही इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है ना, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं और इसका डिफरेंस हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब छोटा नंबर देख लीजिए, ठीक है, छोटा नंबर देखिए, जो भी छोटा नंबर हो तो उसमें से इसको ऐड कर लीजिए। अगर बड़ा नंबर वाला ले रहे हैं तो उसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए भी कि 20 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। 15 में से 2 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वेयर 40। ठीक है, 10 इनिंग का जो एवरेज है वो 40 है। देन हाउ मेनी रन्स मस्ट शी मेक इन हर नेक्स्ट इनिंग सो दैट टू इंक्रीज हर एवरेज बाय द 3 रन्स। ठीक है, तो अगले इनिंग में जो कितना रन स्कोर करे ताकि जो उसका एवरेज हो जाए वो कितना हो जाए आपका 3 रन से बढ़ जाए। ठीक है, तो 40 एवरेज है अभी और इससे कितना हो जाना चाहिए 43 होना चाहिए। तो 40 एवरेज कितना है 10 मैच का है और 43 किसका हो जाएगा 11। तो कितना स्कोर जो है वो एक मैच में कर ले अगले मैच में कि जो आपका उसका एवरेज जो है वो 3 से बढ़ जाए। तो 3 से बढ़ रहा है, एवरेज क्या होता है हर एक इंडिविजुअल में बंटना होता है। तो 3 से बढ़ रहा है मतलब हर 11 मैचेस के लिए आपका 3-3 एक्स्ट्रा रन लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज से क्या लाना पड़ेगा 3-3 एक्स्ट्रा रन लाना पड़ेगा हर मैच के लिए। तो 33 रन जो है आपको क्या लाना होगा एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा एवरेज से। 33 रन क्या लाना होगा एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा एवरेज से। ठीक है, तो 33 रन आपको क्या लाना होगा एक्स्ट्रा किससे एवरेज से। तो एवरेज कितना था 40, तो 40 से एक्स्ट्रा 33 रन डालना पड़ेगा, मतलब उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा 73 रन स्कोर करना पड़ेगा, तब जा करके जो आपका 11 मैच का एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एवरेज क्या होता है आपका हर एक इंडिविजुअल चीज़ में आपका बराबर बराबर बढ़ जाना। ठीक है, 10 मैच का एवरेज था इतना, अगर 11 मैच में 3 रन ज़्यादा लाना है मतलब एवरेज से उसको ज़्यादा लाना पड़ेगा तब ना सबका एवरेज बढ़ेगा। अगर एवरेज से कम लाता तो एवरेज से कम अगर स्कोर होता, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है एवरेज में घट जाता। अगर एवरेज जितना ही अगर स्कोर करता, ठीक है 40 रन ही स्कोर करता तो आपका क्या होता है एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि अ बोट कैन ट्रैवल 42 किलोमीटर इन 6 आवर। ठीक है, 42 किलोमीटर इन 6 आवर while going upstream. If the speed of the stream is 2 km per hour, then how much distance will the boat cover in 12 hours while going downstream? ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 घंटे में 42 किलोमीटर जो है 42 किलोमीटर जो है आपका 6 घंटे में कवर करता है जब वो अपस्ट्रीम में जाता है। तो 42 किलोमीटर स्पीड कितना होगा अपस्ट्रीम में, तो b माइनस डब्ल्यू का। ठीक है, बोट और वाटर का स्पीड। ठीक है, कितना टाइम लगाता है, तो टाइम लगाता है आपका 6 घंटे का। तो 42 तो डिस्टेंस आपका बोट का स्पीड निकालना है, वाटर का स्पीड दिया गया है 2 = 6,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 42 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6b माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 12 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस, तो 54 = 6b। तो यहाँ से जो आपका b का वैल्यू निकल गया कितना निकल गया आपका 9 निकल गया, b का वैल्यू कितना निकल गया 9 निकल गया। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है आपका कि 12 घंटे में जो है वो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ मच डिस्टेंस 12 घंटे में, ठीक है। तो बोट का स्पीड 9 है, वाटर का स्पीड दिया गया था 2, तो अब जो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा स्पीड वो कितना हो जाएगा 11 का स्पीड हो जाएगा, ठीक है, 11 का स्पीड हो जाएगा। और डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 12 गुने 11, ठीक है। 11 क्या हो गया आपका स्पीड हो गया, b + w, तो b क्या है 9, w क्या था 2, तो 11, टाइम कितना है 12 घंटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तब का आंसर कितना आ जाएगा 132 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, ओके। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अ सम ऑफ 1600 वाज लेंट पार्शियली एट 5% एंड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे जो है 1600 रुपया पार्शियली मतलब अलग अलग लगाया गया, ठीक है। कुछ अमाउंट को 5% पे लगाया गया, कुछ अमाउंट को 8% पे। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला है 384 रुपया का मिला है। द रेशियो ऑफ द मनी लेंट एट 5% टू दैट ऑफ 8% इज, ठीक है। तो 5% और 8% पे दिया गया जो अमाउंट है उसका रेशियो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इंटरेस्ट कितना मिला है 384। सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब हर साल एक उतना ही इंटरेस्ट मिला होगा, तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। 4 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और यहाँ पर जो है 6 चौक 24, 96 रुपया जो है हर साल यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है। किस पे मिला है, तो 1600 पे मिला है। तो 1600 पे मिला है टोटल इंटरेस्ट 96 हर साल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि जो 1600 पे जो आपका परसेंटेज निकल रहा है, ठीक है, कितना परसेंट का जो है आपको यहाँ पर 1600 का यहाँ पर क्या परसेंट जो है x% यहाँ पर 96 होगा, ठीक है। तो कितना होगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 9600, ठीक, 9600/1600, ठीक। यहाँ 0 से चला गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब ओवरऑल जो है आपको 1600 पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला है, तो 6% का इंटरेस्ट मिला है। कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला है 6% का। अब कुछ अमाउंट लगाया था 5% और कुछ अमाउंट लगाया था 8% पे। तो कुछ अमाउंट लगाया है 5% पे, कुछ अमाउंट लगाया है 8% पे, और दोनों पे जो ओवरऑल मिला है वो कितना मिला है, तो 6% का मिला है। मतलब 5% का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो आपका 2 और इधर हो जाएगा 1, ठीक है। तो दोनों में कितना का रेशियो में लगा होगा, तो 2:1 के रेशियो में अमाउंट लगा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ओवरऑल इंटरेस्ट निकालना था और फिर जो है नॉर्मल एलिगेशन लगा लेते तो आपका जो है आंसर यहाँ पर निकल जाता, ओके। अब देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 45, ठीक है। हाफ पेरीमीटर कितना है 45 है। इफ द लेंथ एंड ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर लेंथ ज़्यादा है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए आपका x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 5, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हाफ पेरीमीटर कितना है 45 है, हाफ पेरीमीटर कितना है 45 है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2 × l + b, ठीक है, यही होता है। इसका वैल्यू आपका 90 है, तो l + b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, l + b का ही वैल्यू 45 दिया गया है, क्योंकि हाफ हो गया तो ये आपका पूरा पेरीमीटर था, इसको हाफ कर देगा तो 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, तो l + b का वैल्यू कितना होगा 45। तो l + b मतलब क्या होगा x + 5 + x, ठीक है, प्लस x, इसी का वैल्यू कितना दिया गया 45 दिया गया है। तो यहाँ पर से 2x = कितना हो गया 40, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 20। x का वैल्यू कितना निकल गया आपका यहाँ पर से 20 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 20 निकला है, मतलब ब्रेथ कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। ब्रेथ कितना हो गया आपका यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। ब्रेथ कितना हो गया 20 हो गया। लेंथ कितना हो गया, तो 20 + 5 25। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है l × b होता है, मतलब क्या होगा 20 × 25। तो यहाँ पर था कितना निकल गया आपका 500, कितना निकल गया 500। 500 आपका क्या होगा, आपका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया कि 450 कैंडिडेट अप्लाई फॉर द एडमिशन इन एन स्कूल, ठीक है। एक स्कूल में 450 अप्लाई किए, 10% कैंडिडेट जो है ओवर एज था, जिसके कारण से वो लोग जो एग्जाम नहीं दिए। 20% फेल कर गए एग्जाम में। हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई फॉर द एडमिशन। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाला है कि 10% तो एग्ज़ाम ही नहीं दिए, ठीक है। तो 450 टोटल अप्लाई किए थे, इसमें से 10% जो है एग्ज़ाम नहीं दिए। 10% कितना होगा 45 होगा, मतलब 45 बच्चा जो है एग्ज़ाम नहीं दिया। बचा कितना बच्चा, तो 405 बच्चा बचा। अब इतना बच्चा जो है एग्ज़ाम दिया है, इतना बच्चा क्या किया एग्ज़ाम दिया गया है।
इसमें से भी जो है 20% क्या हो गया, फेल हो गया, 20% क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब 20% निकालेंगे। तो इसका अगर 10% निकालिएगा आप, तो 10% निकालिएगा तो कितना, 40.5, मतलब 20% 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 81, ठीक है। तो 81 बच्चा यहाँ पर क्या हो गया आपका, फेल हो गया, 81 बच्चा क्या हो गया आपका यहाँ पर, फेल हो गया है। मतलब जो आपका पास हुआ होगा कितना हो गया, 324 बच्चा, 324 बच्चा क्या हो गया होगा आपका, पास हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। हमेशा याद रखिए जो बच्चा फेल होगा इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा एग्जाम दिया होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग 405 किए, ठीक है। इसको बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 450 में से ही जो है 20% निकालने लगते हैं, वो आपको नहीं करना है। 20% फेल हुआ है इसका मतलब 20% जो आपका फेल हुआ है वो भी तो एग्जाम दिया होगा ना, तो उसको जो है 405 में से करेंगे। ओके, अब देखिए आगे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या है कि बिगेन अ बिजनेस, ठीक है, ए बिगेन अ बिजनेस विथ 3000, ठीक है, 3000 से जो है एक बिजनेस को यहाँ पर शुरू किया। आफ्टर सम मंथ्स बी ज्वाइंट ए विथ 5000 एज इन्वेस्टमेंट, तो बी जो है कुछ समय के बाद यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज़ 4:5, फाइंड हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइंट, ठीक है। तो देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिएगा तो ये आपका 3000 लगाया है, ये लगाया आपका 5000, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3:5 का है। टाइम पीरियड हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मालूम है। प्रॉफिट कितना मालूम है, तो प्रॉफिट है आपका 4:5 का, कितना है, 4:5 का। अच्छा, प्रॉफिट किसका रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का, ठीक है। प्रॉफिट किसका रेशियो होता है आपका, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू हो जाएगा प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर टाइम का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 का, प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 का, इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 का। इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 का, इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट भी आपका कितना था, 5 का, कितना इन्वेस्टमेंट था, 5 का। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 आ गया। तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग क्या, तो रेशियो में करिएगा तो ये आपका 4 और ये आपका 3, 4:3 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो 4:3 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 4:3, ठीक। अब 4:3 का जो है आपका क्या हो गया, आपका टाइम का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हाउ मेनी मंथ्स के बाद जो है यहाँ पर बी ज्वाइन किया, कितने महीने के बाद जो है बी यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो 4 जो है आपका ए का है, ठीक है, टाइम पीरियड ए का है। तो ए जो है आपका हर साल मतलब पूरे साल रहा है, मतलब 4 का वैल्यू कितना है, 12 है, एक का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। और बी कितने समय तक रहा है, तो 3 यूनिट समय तक रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई मतलब 9 महीना तक जो है बी रहा होगा, ठीक है। 9 महीना तक कौन रहा होगा, बी रहा होगा। तो यहाँ पर है कि हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, मतलब कितने महीने के बाद जो है बी यहाँ पर ज्वाइन किया है। रहा तो वो आपका 9 महीने तक है, रहा कितना महीने तक है, 9 महीने तक है, मतलब 3 महीना क्या होगा, नहीं रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:50, ठीक है, 3:20 सॉरी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 189, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। आपका जो है नंबर कितना है, तो 30:20 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है आपका, 7 यूनिट का है। इसी 7 यूनिट का 189 दिया गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 2 और 4 49 7, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 27 और स्मॉलर नंबर पूछा है, तो स्मॉलर नंबर आपका 13 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 गुना 27, तो 13 गुना आपको क्या करना होगा, 27 करना होगा, तो 13 गुना 27 करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 351, ठीक है, 351, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि अ सम ऑफ 2700 अमाउंट्स टू 8100 इन 4 ईयर्स, मतलब 2700 रुपया जो है आपका 8100 रुपया हो गया 4 साल में एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाउ मच दिस सम विल अमाउंट आफ्टर 16 ईयर, मतलब 16 साल के बाद जो है कितना अमाउंट बन जाएगा। तो देखिए 2700 कितना हो गया है आपका, 8100, कितना हो गया 8100, किसमें, 4 साल में, ठीक है, कितने साल में, तो 4 साल में आप जो है आपका 2700 कितना बन गया है, 8100। तो जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जो सिंपल जो हमको चीज़ बता दे कि यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका 2700 से कितना बन रहा है, 8100 बन रहा है, मतलब कितना गुना हो जा रहा है, तो कितना गुना हो जा रहा है आपका 81/27 हो जा रहा है, ठीक है। ये जो 2700 है वह कितना गुना हो जा रहा है, 81 गुना 27 हो जा रहा है, तब ना आपका 8100 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मान लीजिए 2700 लिखा गया, 2700 है, उसको 81 गुना 27 से मल्टीप्लाई करेगा, 27 से कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया आपका 8100 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब
जो आपका 2700 है, ठीक है, जो आपका 2700 है वो इतना टाइम्स हो जा रहा है 4 साल में, इतना टाइम्स हो जा रहा है 4 साल में, और इसी के प्रोपोर्शन में वो फिर आगे भी बढ़ेगा, मतलब फिर 4 साल के बाद जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 81 27, ठीक है, 81 गुना टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये जो है 81/27 किसका टाइम्स होगा, इसका टाइम्स होगा, ठीक है, इसका गुना होगा। पहले इसका हुआ था, अब इसका होगा, क्योंकि अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है आपका अमाउंट ही बन जाता है प्रिंसिपल। तो अब आप करिए 8100 को 81/27 से, ठीक है, 81/27 से, इसको 3 से काट लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3 से काटिएगा तो कितना चल जाएगा 9 बार में, ठीक है, 3 से काटिएगा तो 9 बार में, इसको काट लीजिए 3 से, तो इसको काटिएगा तब कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 2 और 7 2700, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए आप, इसको कर लीजिए इधर से 9, ठीक, तो 2700 और गुने 9, ठीक है, 2700 गुने 9, तो यहाँ पर जो है 9 7 जो आपका कितना हो जाएगा 63, कैरी 6 और 9 2 आपका हो जाएगा 18 और प्लस 6 आपका हो जाएगा 24 और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, तो 24,300, मतलब अब अमाउंट कितना हो गया होगा 24,300, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका अभी पूरा हुआ, ठीक है, ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर बना, ठीक है, ये जो आपका चीज़ है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, अब देखिए ये जो टोटल प्रोसेस आपका हो गया वो कितना साल का हो गया, 4 साल प्लस 4 साल, मतलब 8 साल का यहाँ पर प्रोसेस हुआ। 8 साल के बाद कितना बन गया आपका 24,300, 8 साल के बाद कितना बना है आपका यहाँ पर 24,300। हम लोग को जाना कहाँ तक है 16 साल तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 8100 था, कितना था 8100 था, मतलब 2700 था, ठीक है, 2700 कितना बन गया 24,300 बन गया, कितने साल में, तो 8 साल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना हो गया आपका 2700 8 साल में कितना बन गया है, तो 24,300 बन गया है। तो ये कितना टाइम्स हो गया 2700, तो ये हो गया आपका 243/27 टाइम्स हो गया है, ठीक है, 243/27 टाइम्स हो गया है 8 साल में। तो यहाँ से भी जब 8 साल के बाद का समय देखेंगे तो वो भी कितना गुना हो जाएगा 243/27 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 243/27 टाइम्स किसका, ये इसका टाइम्स होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप क्या करिए, अब इसका निकालिए, ठीक है, तो इसका निकालिएगा तो 24300 इंटू 243/27, ठीक है। तो अब जो है आप यहाँ पर इसको काटिए, इसको भी आप क्या करिए 3 से काट लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये आपका चला जाएगा कितना बार में 9 बार में, इसको काटिएगा तो 8 3 24 1 0, इसको फिर काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अब 900 गुने 243, तो 9 3 जा 27, 2 9 4 जा 36 37 38, ठीक है, 38 3 और 18 और 21 और यहाँ पर डबल जीरो, ये जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर निकल गया, ठीक है, 2,18,700, ठीक है। तो 2,18,700 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये कितने साल के बाद होगा 16 साल के बाद होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, एक बार रिवाइंड करके फिर से इसको देख लीजिए और खुद से एक बार सॉल्व करिए। इसमें जो है आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर क्या है कि प्रोपोर्शन में ही हो रहा है, ठीक है, 4 साल के बाद का 4 साल का बात किए, ठीक है, फिर टोटल 8 साल लेकर के जो है हम लोग फिर से 8 साल का बात किए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद यहाँ पर 2 साल का बात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है उतना ही समय का बात करेंगे, तब जाकर के जो ये ट्रिक आपका काम आएगा, ओके। यहाँ पर जो है टाइम्स आपको बता भी दिए थे क्यों ऐसा टाइम्स होगा, ठीक है, 81/27 टाइम्स क्यों हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस थोड़ा सा ट्रिक है, अगर इसको आप जो है फॉर्मूला से बनाने जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपका लेंदी बनेगा और एग्जाम में जो है आपका बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप इसको यूज़ करिए और ये जो है आपका एकदम परफेक्ट मेथड होगा, ओके। एक दो बार इसको जो है आप फिर से रिवाइंड करके जो है इसको देख लीजिए, तब जाकर के आपको जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको जो है ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उसको शेयर कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से जो है इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये जो है आपका GD 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो है आपको सिलेक्शन तक ले जाने में जो है आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला है। तो फटाफट से जो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रोज़ जो है आपको यहाँ पर सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे जो है आपको यहाँ पर मैथ्स का और 12 बजे जो है आपको यहाँ पर GK का,
ठीक है, ये 2 जो है आपको प्रैक्टिस सेट रोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो फटाफट से आपको क्या कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलेंगे अब हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।